ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 36। टॉपिक है परम सुख और परम दुख का राज। संगम युग है परम दुख और परम सुख के संगम का समय। परम दुख के समय ही परमात्मा आकर परम सुख का मार्ग बताते हैं। संगम पर ही परमात्मा से परम सुख की प्राप्ति होती है, जो सत्युग के भौतिक सुख से अनंत गुना श्रेष्ठ है। अभी संगम युग पर ही आत्माओं को परम दुख भी होता है। जो आत्माएं परमात्मा की बन जाती है, उनके बताए मार्ग पर चलती है, वे परम सुख का अनुभव करती है। और जो परमात्मा को जानकर भी उनके बताए मार्ग पर नहीं चलती, वे परम दुख का अनुभव अवश्य करती है। संगम युग दोनों के मेल का समय है। अभी दुख का समय बीत रहा है और परमात्मा से परम सुख मिल रहा है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित और परमात्मा के साथ के आत्मा परम सुख का अनुभव करती है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। इनमें ज्ञान तो है नहीं, तुमको तो ज्ञान भी है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज की भी खुशी होती है और बाप के मिलने की भी खुशी होती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 नवंबर 2004। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर इस अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया, समय समाप्त तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जनवरी 1970। अगला टॉपिक है जीवन की परम प्राप्ति का राज। परमात्मा ने जो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हर आत्मा को देश, काल और पाठ के अनुसार समान रूप से दी है, जो आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इनका उपयोग करता है, वह वर्तमान में परम शांति, परम आनंद और परम सुख का अनुभव करता है और भविष्य के लिए अनंत स्थूल सुखों का खाता संचित करता है। जो स्थूल साधनों और स्थूल प्राप्तियों के लिए चिंतन करता है, वह वर्तमान और भविष्य दोनों की प्राप्तियों से वंचित रह जाता है। प्रायः कर्म भोग आत्मा को दुखी करता है, परंतु कर्म भोग से ऊबकर जीवन से विमुख होना कर्म भोग का समाधान नहीं है, क्योंकि किए हुए कर्मों से कोई भी आत्मा बच नहीं सकती। वह इस जीवन में नहीं तो भविष्य जीवन में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इस जीवन में भोग कर पूरा करना ही बुद्धिमानी है। भविष्य भी वहीं से आरंभ होगा जहाँ से अभी हम छोड़ेंगे। ये वर्तमान जीवन और समय ही सारे कल्प की कमाई का एकमात्र समय है, जिसका आधार ईश्वरीय ज्ञान है। इस ज्ञान के प्रकाश में अभीष्ट पुरुषार्थ करके आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम सुख, परमानंद और परम शांति का अनुभव करना और श्रेष्ठ कर्म करके भविष्य के लिए खाता जमा करना ही जीवन की सफलता है, जिसके लिए परमात्मा ने हमको पूरा अवसर दिया है। उसका लाभ उठाना हर आत्मा का अपना कर्तव्य है। अब नहीं तो कब नहीं। परम सुख, परमानंद, परम शांति के लिए स्थूल साधनों और स्थूल प्राप्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है, जो हमारे परमादर्श ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से स्पष्ट कर दिया है।
परम शांति, परमानंद और परम सुख के अनुभव में मूल बाधक काम, क्रोध आदि विकार है, जिनसे मुक्ति आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ही पाई जा सकती है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा ही दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप में देख सकती है, और दूसरों को आत्मिक स्वरूप में देखना ही इन काम, क्रोध आदि विकारों से मुक्ति का एकमात्र साधन है। इसके पुरुषार्थ में ना कोई आत्मा साधक है और ना ही बाधक है। ये हर आत्मा का अपना स्वतंत्र पुरुषार्थ है। जो दूसरों की प्राप्तियों को देखता है वह सदैव दुखी रहता है, और जो अपनी प्राप्तियों को देखकर उनका सुख लेता है और अभीष्ट पुरुषार्थ करता है, वह जीवन का परम सुख पाता है। परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है। उसने जो दिया है वही आत्मा को परम सुख, परमानंद, परम शांति को देने वाला है। उसमें न किसी आत्मा को अधिक और न किसी आत्मा को कम मिला है। देश, काल और पाठ की आवश्यकता अनुसार हर आत्मा को पूरा पूरा प्राप्त है। ईश्वरीय ज्ञान, गुण, शक्तियाँ ही ईश्वरीय प्राप्तियाँ हैं, जो वर्तमान में परम सुख, परमानंद, परम शांति को देने वाली और भविष्य की प्राप्तियों का एकमात्र आधार है। इस सत्य को जानकर परम सुख, परमानंद और परम शांति को अनुभव करो और कराओ। यही जीवन की सार्थकता है। पहले नंबर के चात्रकों की स्थिति सदा यही रहती कि पाना था सो पा लिया। वर्तमान समय प्रमाण स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए, क्योंकि बाप ने सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 दिसंबर 1975। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज टपकती रहेगी उनको अपार खुशी होगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो यह नॉलेज समझ सके। गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको नॉलेज देने वाला बाप है। सदैव बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेगी, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 3 अक्टूबर 2001। अगला टॉपिक है सुख, परम सुख और पुरुषोत्तम संगम युग के सुख का राज। सुख आत्मा की मूलभूत इच्छा है, जिसके लिए आत्मा सतत प्रयत्नशील है। परंतु यथार्थ सुख क्या है और आत्मा को कब और कैसे प्राप्त होता है, यह राज किसको पता नहीं है। जो परमात्मा बताता है। अतीन्द्रिय सुख सबसे श्रेष्ठ सुख है और विषय सुख सबसे निकृष्ट सुख है। संगम युग पर इन दोनों का ही सबसे बड़ा युद्ध होता है। परमात्मा सुखदाता है और आत्मा का परम मित्र है। इसलिए परमात्मा ने भी काम को महाशत्रु कहा है और उस पर जीत पाने की प्रेरणा दी है। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा से प्राप्त परम सुख अर्थात अतीन्द्रिय सुख का देव दुर्लभ अनुभव प्राप्त होता है, जिससे ही आत्मा को कलयुग के सबसे निकृष्ट सुख विषय सुख पर जीत पाने की शक्ति प्राप्त होती है। इस भावना से ही यहाँ पर संगम युग के कुछ विशेष सुखों का वर्णन करते हैं, जिनका ज्ञान हमको संगम युग के इन सुखों का अनुभव करने में सहयोग देगा और जिससे हम कलयुग के सुखों से उपराम होकर इस जीवन को सफल बना सकते हैं, जो आत्मिक शक्ति के पतन के कारण है। अतीन्द्रिय सुख या आनंद जो संगम युग का ही अनुभव है और किसी युग में संभव नहीं है। सुखदाता परमात्मा के सानिध्य का सुख, ईश्वरीय ज्ञान के विभिन्न बिंदुओं के ज्ञान और चिंतन का सुख, ईश्वरीय सेवा का सुख, क्योंकि ईश्वरीय सेवा से परमात्मा और आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती है, जो भी आत्मा को सुख का अनुभव कराती है। देह से न्यारे
आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सुख, त्रिलोकी के ज्ञान से तीनों लोकों में सैर करने का सुख, त्रिकालदर्शी बन इस विश्व नाटक को देखने का सुख, विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान से साक्षी बनकर इस नाटक को देखने और ट्रस्टी बनकर पाठ बजाने का सुख, इस सुख दुख के खेल को खेल भावना से देखने का सुख, युद्ध का सुख योद्धा को युद्ध ही सुख देता है, क्योंकि उसका लक्ष्य युद्ध और विजय ही होता है। ऐसे ही इस माया रावण के युद्ध में जो योद्धा विजय का लक्ष्य लेकर परमात्मा को साथ में रखकर युद्ध करता है, उसको इस युद्ध में भी सुख का अनुभव होता है। पढ़ाई और परीक्षा का सुख। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। स्टूडेंट को पढ़ाई और परीक्षा में ही सुख भासता है। विश्व परिवार का सुख, ईश्वरीय परिवार का सुख, निर्संकल्प और निर्विकल्प समाधि का सुख अर्थात योगानंद, प्रकृति का भी अपेक्षाकृत सुख। जैसी आत्मा की स्थिति होती वैसा ही प्रकृति भी सुख देती है, भले वह कोई भी युग हो। ईश्वरीय और आत्मिक गुण और शक्तियों का सुख, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान बनने का सुख, ईश्वरीय गोद का सुख, बच्चों को माँ की गोद का सुख, स्वर्णिम सिंहासन और किसी भी भौतिक सुख से महत्वपूर्ण होता है। परमात्मा के दिल तख्त नसीन होने का सुख। साइंस के भी सभी सुखों का अनुभव संगम युग पर अवश्य होता है। दान भी आत्मा को बहुत सुख देता है और ज्ञान दान से आत्मा को सुख अनुभव होता है। ईश्वरीय वरदानों का सुख। इस प्रकार हम देखें तो संगम युग के सुखों की लिस्ट बहुत लंबी है और जो संगम युग पर प्राप्त होता है वह त्रिलोक और त्रिकाल में कहाँ और कभी प्राप्त नहीं हो सकता। संगम युग के सुखों का ऐसा महत्व जानकर उनका सुख अनुभव करना और कराना ही संगम युगी जीवन की सफलता है। आपने सतयुगी सुखों की और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई है, लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी 2 गुनी हो जाएगी। हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो। सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो तो कभी ड्रामा के खेल में हार न हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 मई 1969। भविष्य का ताज और तख्त, इस ताज और तख्त के आगे कुछ भी नहीं है। विश्व के महाराजन बनने से भी अभी का ताज और तख्त श्रेष्ठ है। अगर संगम युग के राजा नहीं बने तो भविष्य के भी नहीं बन सकते। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 जून 1973। अगला टॉपिक है भौतिक सुख, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, ज्ञान का सुख, परमात्मा मिलन के सुख का राज। परमात्मा सच्चिदानंद सागर है, उनकी स्मृति परमानंदमय है। आत्मा परमात्मा की अविनाशी संतान है, इसलिए आत्मिक स्वरूप भी सच्चिदानंदमय है। आत्मा सर्व ईश्वरीय गुणों शक्तियों से परिपूर्ण है। जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती है तो परमानंद का अनुभव अवश्य करती है। यथार्थ ज्ञान और परमपिता परमात्मा की यथार्थ याद से आत्मा उस स्थिति का अनुभव करती है और सतत अभ्यास से उसको चिरस्थायी बना सकती है। सतयुग में आत्मा पावन होती है, परंतु यथार्थ ज्ञान और परमात्मा का साथ न होने के कारण वहाँ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। सतयुग में आत्मा को देहाभिमान नहीं परंतु देहभान तो होता ही है। फिर भी आत्मा में आत्मिक शक्ति होती है, इसलिए आत्मा का देह अर्थात इंद्रियों पर शासन होता है, जिससे प्रकृति दासी होती है। वहाँ जनसंख्या कम होती है। भौतिक सुख साधन अर्थात इंद्रिय सुख प्रचुर मात्रा में होते हैं।
दुख का नाम निशान नहीं होता है। जब आत्मा देहाभिमान के वशीभूत हो जाती है तो दुख आरंभ होता है और कलयुग के अंत में आत्मा परम दुख का अनुभव करती है। द्वापर कलयुग में आत्माएं सुख और दुख दोनों को ही अनुभव करती है, परंतु निरंतर दुख की वृद्धि होती जाती है और अंत में आत्मा परम दुख को अनुभव करती है। पुरुषोत्तम संगम युग है परम दुख और परम सुख का संगम। अतीन्द्रिय सुख आत्मा को संगम युग पर ही मिलता है, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और परमात्मा से सत्य आत्मिक ज्ञान मिलता है। ज्ञान का भी अपना विशेष सुख है, जो ज्ञान के मनन चिंतन से आत्मा अनुभव करती है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुखों की विषय वस्तु, गुण, धर्म, प्रभाव में क्या अंतर है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होते और महत्व को जानते हुए भी ब्राह्मण जीवन में इंद्रिय सुख इंद्रियों से परे आत्मा को क्यों आकर्षित कर लेते हैं? व्यक्त भाव को छोड़ना और अपने मूल आत्मिक स्वरूप में स्थित होना ही इस पुरुषार्थी जीवन की आधारशिला है। नियम संयम इस ब्राह्मण जीवन अर्थात पुरुषार्थी जीवन का श्रृंगार है। उनकी कमी या उनका उल्लंघन ही आत्मा को अतीन्द्रिय सुख से वंचित कर देता है और अतीन्द्रिय सुख से वंचित आत्मा को इंद्रिय सुख अवश्य ही आकर्षित करेंगे। अन्न और संग के नियम संयम को पालन करने वाला कब माया से धोखा खा नहीं सकता। यदि कोई धोखा खाता है तो अवश्य ही उसके सही नियम संयम की कमी है। आत्मा की परमात्मा से मिलन की प्यास जन्म जन्मांतर की है, परंतु यथार्थ ज्ञान न होने के कारण वह पूरी नहीं हुई। अभी परमात्मा द्वारा आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान मिला है, तभी आत्मा उनसे मिलन मना सकती है। परंतु इंद्रिय सुखों के वशीभूत आत्मा कब उस मिलन को नहीं मना सकती है, क्योंकि उस मिलन के लिए इंद्रिय सुखों से परे होना आवश्यक है। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो वह सब कुछ विनाश होना है। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 दिसंबर 2004। यह सब बातें सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर छी बने तो वह खुशी आएगी ही नहीं। भल कितना भी माथा मारे, वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। यह गीता एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 दिसंबर 2004। ईश्वरीय सर्विस के प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है। भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से भी ज्यादा अभी की प्राप्ति है। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भविष्य में नहीं मिल सकता है। ऐसा खजाना अभी बाप द्वारा मिलता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख और आनंद में क्या अंतर है तथा सुख और आनंद में क्या अंतर है? अतीन्द्रिय सुख अर्थात आनंद संगम युग की विशेष प्राप्ति है, जो संगम युग पर ही प्राप्त होती है। अतीन्द्रिय सुख और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द है। सुख में शांति अशांति और उसके ज्ञान की बात नहीं होती, परंतु आनंद सुख शांति और ज्ञान के साथ ही अनुभव होता है, क्योंकि आनंद में सुख दुख शांति अशांति दोनों का ज्ञान रहता है, परंतु वे उसे प्रभावित नहीं करती है। पवित्रता को प्रत्यक्ष निशानी है
हैप्पी अर्थात खुशी। अगर खुशी नहीं है तो अवश्य कोई अपवित्रता है, अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता है। वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 जनवरी 1986। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई न कोई वस्तु अपने तरफ जरूर आकर्षण करेगी। पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति यह है, सदा अपने स्वमान में रहो। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जनवरी 1972। अभी तो आत्मिक स्वरूप का सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चक्कर देखा है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर यह छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जनवरी 1974। अनेकों को प्रश्न उठता है जबकि ज्ञान गुह्य हो रहा है, समय समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी पहला जैसा अनुभव क्यों नहीं होता? मेजॉरिटी का यह अनुभव देखा। इसका कारण क्या? कोई हद की पोजीशन में आ जाते, हम शरीक साथियों की अपोजिशन करने में लग जाते, स्थूल सेल्वेशन लेने में लग जाते, कोई क्वेश्चन और करेक्शन में लग जाते, कोई दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते हैं। इन पांचों में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। आधार गलत होने के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी का अनुभव होता है वह खत्म हो जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 अक्टूबर 1975। आत्माओं से स्नेह समाप्त हो, साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई प्रकार की प्राप्ति के होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं, और भी दिन प्रतिदिन यह असंतुष्टता बढ़ेगी। महसूस करेगी कि यह साधन मंजिल से दूर करने वाले, भटकाने वाले हैं। जैसे कल पहले का गायन है कि अंधे की औलाद अंधे, मृग तृष्णा के समान सर्व प्राप्ति से वंचित ही रहे। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 अगस्त 1975। समझ मिल जाती है तो फिर रात दिन खुशी रहनी चाहिए। हम ईश्वर की संतान हैं। वहाँ विष्णु के दैवीय संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी अभी है। देवताएं ईश्वरीय संतान से ऊंचे नहीं हैं, तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 मार्च 1972। अगला टॉपिक है परमात्मा के दिल तख्त और दिल तख्त नशीन होने का राज। परमात्मा को दिलाराम भी कहा जाता है क्योंकि वह आत्माओं के दिल लेने वाला, आत्माओं के दिल को आराम देने वाला है। जो आत्माएं सच्चे दिल से परमात्मा के बनती है, परमात्मा के विश्व कल्याण के कर्तव्य में दिल से सेवा करती है, वे आत्माएं परमात्मा के दिल तख्त पर विराजमान होती है। अर्थात परमात्मा भी उनको दिल से याद करता है। वर्तमान में परमात्मा के दिल तख्त नशीन आत्मा ही भविष्य राज तख्त नशीन बनती है। 3 प्रकार के तख्तों का विशेष गायन है। एक सत्युग की राजाई का तख्त,
दूसरा है शरीर में आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी का अकाल तख्त, और तीसरा है परमात्मा का दिल तख्त। परमात्मा का दिल तख्त सबसे श्रेष्ठ और सुखदाई है, जो सत्युग के राजाई तख्त से भी पदम गुना श्रेष्ठ और सुखमय है। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आपसे खिलते लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रुकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय कोई को भी प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 2002। दिलाराम को पसंद है सच्चे दिल वाले। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, परंतु दिल वाले दुआएं कमाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1986। जितना जितना जो अमूल्य रत्न होगा, उतना उतना वह बाप दादा के दिल तख्त नसीब बनेंगे। यह सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। इस तख्त पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 नवंबर 1969। चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे सेंटर पर हो, लेकिन दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने अपना बनाया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर माना, श्रीमत के अंडर रहने वाले। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 1987। बाप के दिल तख्त नशीन की यादगार निशानी कौन सी है? जहाँ बैठे हो वही यादगार है। दिल वाला है ना? दिल तख्त नसीम कौन हो सकता है? जो दिलाराम को दिल देने वाला और बाप का दिल लेने वाला है। सिर्फ देना नहीं, लेकिन जिसको देना और लेना दोनों आता है, वह है दिल तख्त नशीन। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 जून 1973। जो बाप के दिल का श्रेष्ठ संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करना अर्थात दिल लेना। वास्तव में अगर देना आता है तो लेना ऑटोमेटिकली आ जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 जून 1973। अभी से श्रेष्ठ तख्त तो बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनना ही है। साथ साथ इस तख्त पर बैठने के लिए भी अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते, तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित भी नहीं हो सकते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 अगस्त 1971। अपने इस भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एकरस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 अगस्त 1971। 3 तख्त कौन से हैं? एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त। दूसरा है पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान सबूत बनाने वालों का बाप का दिल रूपी तख्त। तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जुलाई 1974। ओम शांति।